गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में आज आपका टॉपिक का नाम है संघ प्लेटीहेलमिन्थेस। क्या नाम है? संघ प्लेटीहेलमिन्थेस। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। देखिए फाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। ठीक, तो ये संघ हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस है और ये आपका तीसरा फाइलम है। तो चलिए देखते हैं इसको प्लेटीहेलमिन्थेस क्यों कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलो शुरू करते हैं संघ प्लेटीहेलमिन्थेस। देखिए सबसे पहले इसका नाम प्लेटीहेलमिन्थेस क्यों रखा गया? ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्लेटीहेलमिन्थेस क्यों कहते हैं और इसके क्वेश्चन इसमें से जो जंतु आते हैं वो कंपटीशन वगैरह पूछ दिए जाते हैं कि ये जंतु किस फाइलम से होता है, रिलेटेड है। ठीक, तो देखिए प्लेटीहेलमिन्थेस दो शब्दों प्लेट्स और हेलमिन्स, कौन कौन दो शब्द? प्लेटीहेलमिन्थेस दो शब्दों प्लेट्स और हेलमिन्स से मिलकर बना होता है। तो देखिए प्लेट्स का मतलब क्या होता है? चपटे, और हेलमिन्स का मतलब क्या होता है? क्रम। ठीक, तो प्लेटीहेलमिन्थेस दो शब्द प्लेट्स, ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है? चपटे, और हेलमिन्स जिसका अर्थ क्या होता है? क्रम, से मिलकर बना होता है। अर्थात प्लेटीहेलमिन्थेस का अर्थ क्या होता है? चपटे क्रम। अर्थात इस फाइलम में क्या होंगे? इस फाइलम में जितने भी जंतु आएंगे वो एक चपटे क्रम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चपटे क्रम कहलाएंगे। इनको चपटा क्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल फीता, आपने फीता देखा होगा, जैसा फीता आता है, रिबन आता है जो है बालों में बांधने वाला रिबन, बिल्कुल उसी तरीके से फीते की तरीके से होते हैं। ठीक, तो इसलिए इनको चपटे क्रम बोलते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनकी विशेषताएं इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए इस संघ के जंतुओं का शरीर फीते की तरह चपटा होता है। पहली विशेषता वही जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक, फीते की तरह चपटा होता है, अतः इन्हें चपटे क्रम भी कहते हैं, जैसा कि हम ऊपर जान चुके हैं। दूसरा, शरीर द्विपार्श्व सममित होती है। शरीर कैसा होता है? शरीर द्विपार्श्व सममित होती है। मतलब जो इनका शरीर होता है वो कैसा होता है? द्विपार्श्व सममित। देखिए आपको बता दें, जो समितियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है द्विपार्श्व सममित और अरीय सममित। ये द्विपार्श्व सममित और अरीय सममित। अब देखिए द्विपार्श्व सममित क्या है, कैसे जानेंगे कि आप द्विपार्श्व सममित है, ये कैसे जानेंगे कि अरीय सममित है? तो इसको जानने के लिए हम पहले आपको बताएंगे कि द्विपार्श्व सममित क्या होती है। द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज है, ठीक, कोई भी चीज है, अगर हम उसको केवल एक ही एंगल से दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, मतलब कोई भी जीवधारी जिसको हम केवल एक तरीके से हम उसको दो बराबर भागों में बांट दें तो वो हमारी क्या कहलाएगी? द्विपार्श्व सममित। ठीक, और जब इसको हम दो बराबर भागों में बांटेंगे, जैसे मनुष्य, तो जो मनुष्य है, मनुष्य कैसे सममित है? इसके द्विपार्श्व सममित है। जैसे मनुष्य को अगर हम बीच से काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक, मतलब क्या हुआ? उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कैसे होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, जैसा लेफ्ट साइड वैसा राइट साइड। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममित। मतलब हम केवल एक एंगल से किसी जंतु को काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में बटेगा, तो उसको क्या कहेंगे? द्विपार्श्व सममित। ठीक, अरीय सममित क्या होता है? कि कोई एक ऐसा जंतु जिसको हम किसी भी एंगल से दो बराबर भागों में बांट दें। हम कोई भी एक तरीके से उसको दो बराबर भागों में बांट दें, मतलब उसमें कोई निश्चित स्थान नहीं, हम जहां से उसको चाहें वहां से उसको काट दें और वो दो बराबर भागों में बट जाए। ठीक, तो इस सममित को क्या कहेंगे? अरीय सममित। ठीक, अरीय सममित में क्या होता है कि हम जंतु को किसी भी स्थान से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, जबकि द्विपार्श्व सममित में क्या होता है कि एक निश्चित स्थान से हम किसी भी जंतु को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये हो गई हमारी अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति और अरीय सममिति। तो हमने जान लिया यहाँ पर कि अरीय सममिति क्या होती है और द्विपार्श्व सममिति क्या होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा मतलब इसका शरीर कैसा होता है? द्विपार्श्व सममित। मतलब क्या हो गया कि हम इस फाइलम के जितने भी जंतु हैं उनको क्या होगा कि हम एक ही निश्चित स्थान से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, इसलिए इसकी सममिति कैसी होगी? द्विपार्श्व सममिति। ठीक, अब आगे देखते हैं। शरीर तीन स्तरों एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का बना होता है, परंतु इसमें देह गुहा नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जो शरीर, जो इसका इस फाइलम के जंतु का जो शरीर है उसमें जो बाहरी त्वचा होगी
उसकी जो बाहरी त्वचा होगी उसको क्या बोलेंगे, एक्टो। ठीक, एक्टो मतलब देखिए इसको याद भी नहीं करना है। देखिए एक्टो एग्जिट, एग्जिट सुना होगा, एग्जिट माने क्या होता है, बाहर निकलना। तो एग्जिट मतलब क्या होगा, एक्टो। एक्टो माने क्या होता है, बाहर की त्वचा। मीजो, मिडिल, मिडिल माने क्या होता है, मध्य में। तो जो मध्य में होगा इस तरह उसे क्या कहेंगे, मीजोडर्मिस। फिर उसके बाद कहते हैं एंडो, एंडो इंड माने क्या होता है, अंत, अंत होता है। तो अंदर की जो सबसे त्वचा होगी उसे क्या कहेंगे, एंडोडर्मिस। तो ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म 3 स्तरों से बना होता है और इसमें देह गुहा नहीं होती। अब ये देह गुहा क्या होता है, देखिए देह गुहा का मतलब क्या होता है, खोखली कैविटी। ठीक, बॉडी के अंदर खोखला स्थान, जैसे अपना स्टमक होता है, जो पेट होता है, पेट क्या है, पेट एक खोखली गुहा है। पेट क्या है, खोखली गुहा है। क्यों, क्योंकि आमाशय जो होता है वो एक जो पेट होता है आपका, स्टमक जो होता है, आमाशय एक अलग चीज है, स्टमक जो होता है, स्टमक क्या होता है, खोखला होता है, अर्थात जो खोखली चीज होगी उसको क्या बोलेंगे, गुहा। तो जो इस फाइलम के जो जंतु होते हैं उसमें देह गुहा नहीं होती है। ठीक, अगला, अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब इस फाइलम के अधिकांश जीव कैसे होंगे, परजीवी होंगे। अब परजीवी होंगे, परजीवी का मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई जीवधारी किसी दूसरे जीवधारी पर आश्रित रहे, कोई जीवधारी दूसरे जीवधारी पर आश्रित रहे और उसको नुकसान पहुंचाए। ठीक, उसको क्या पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, तो उसको बोलेंगे परजीवी, अर्थात दूसरे के ऊपर जीवित रहने वाला। परजीवी का मतलब क्या होता है, दूसरे के ऊपर जीवित रहने वाला। ठीक, परजीवी का मतलब होता है। और ये क्या करते हैं, जिस पोषक पर रहते हैं उसको क्या करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। किंतु कुछ जंतु जैसे प्लनेरिया स्वतंत्र जीवी होता है, मतलब जो प्लनेरिया होता है वो स्वतंत्र जीवी होता है। और कुछ जंतु कम जैसे आपके लीवर फ्लू, फीताक्रम आदि कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। मतलब लीवर फ्लू, फीताक्रम कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। और कुछ जंतु जैसे प्लनेरिया है जो आपका स्वतंत्र जीवी होता है, मतलब ये स्वतंत्र रूप से रहता है। ठीक, अगला, इनके शरीर में मुख होता है। ठीक, क्या होता है, मुख होता है। और मुख पर क्या होते हैं, चूसक होते हैं। जैसे इनके शरीर जो होता है, इनके शरीर पर ऐसे मुख होता है और मुख पर छोटे छोटे ऐसे ऐसे चूसक लगे होते हैं, स्पर्शक जैसे लगे होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये अपने स्पर्शकों अर्थात जो चूसक होते हैं उनकी सहायता से पोषक से आसानी से चिपक जाता है। अपने ये चूसकों को उसके शरीर में जो है गाड़ देता है, और मतलब उसको शरीर में क्या करता है, दबा देता है। और क्या होता है कि जब शरीर में दब जाते हैं ये इसके स्पर्शक चूसक, तो क्या करता है, फिर उसके शरीर से धीरे धीरे जो पोषक तत्व है उनको चूसना प्रारंभ कर देता है। तो ये इनका काम होता है। तो इसके शरीर में मुख होता है जिस पर चूसक होते हैं ताकि ये पोषद से चिपका रहे। पोषद मतलब क्या होता है कि पोषद का मतलब होता है कि पोषण देने वाला। मतलब ये जीवधारी जिस जंतु से अपना पोषण प्राप्त करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, पोषद कहेंगे। पोषद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक, अगला देते हैं, ये जंतु द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी, बात एक ही होता है। ठीक, द्विलिंगी या उभयलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल होते हैं। अर्थात जो नर व मादा जननांग होते हैं, अर्थात मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक ही शरीर में होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही शरीर में, मतलब शरीर एक ही होगा और उसी शरीर में जो उस शरीर होगा उस शरीर में नर जननांग भी होगा और मादा जननांग, दोनों जननांग एक ही शरीर में होंगे। ठीक, अगला जैसे उदाहरण कौन सा, जैसे प्लेनेरिया, फैसियोला, फीताक्रम को क्या कहते हैं, टीनिया। तो इस प्रकार से हमारे इस फाइलम के ये जंतुओं के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है कि ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।